24 दिन के युद्ध ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया। कीव भले ही अभी तक रूस के कब्जे से बाहर हो, लेकिन यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस की सेना घुस चुकी है। रूस के सभी बड़े शहर इस समय रूस के हवाई हमले यूक्रेन के शहर झेल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी काउंटर अटैक कर रही है। रूसी सेना को कड़ी चुनौती दे रही है, जिसके बाद एक बात समझ में आती है कि युद्ध की शुरुआत भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की हो, लेकिन अब इस युद्ध का अंत कैसे होगा ये कोई नहीं कह सकता। कीव, लवीव, खार्किव, मारियुपोल। युद्ध के 24वें दिन यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलें और रॉकेट्स की बरसात जारी है। यूक्रेन का कोई शहर नहीं जो रूस के कहर से सहमा ना हो। इमारतें जल रही हैं, घरों से काले धुएं के बादल उठ रहे हैं। इलाके के इलाके खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। 24 दिन से रूस की बमबारी से दहल रहे यूक्रेन का हर शहर युद्ध की कीमत चुका रहा है। खार्किव शहर ने रूसी बमबारी का सबसे ज्यादा कहर झेला है और सबसे ज्यादा बर्बादी देखी है, जहां रिहायशी इलाकों में रूसी मिसाइलों के हमले ने एक ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया है। ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है। युद्ध शुरू होने के 5वें दिन इसे एक रूसी मिसाइल ने अटैक किया था। इसके अगले दिन रूसी सेना ने एक और बड़ा अटैक किया। ये सब स्टेशन अब बर्बाद हो चुका है, जिसे रिपेयर करना मुमकिन नहीं है। मारियुपोल शहर इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है, जहां इस वक्त रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये मारियुपोल का वो थिएटर है जहां रूसी मिसाइलें मौत बनकर बरसी, जिसके बाद अब यहां सिर्फ मलबा बचा है। इस थिएटर में 1400 यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली हुई थी। इनमें से अभी तक सिर्फ 130 लोगों को ही बचाया जा सका है। बाकी लोगों के जिंदा होने की उम्मीद भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। शहर शहर रूसी बमबारी के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर ट्रूप ने यूक्रेनी एयरफील्ड पर कब्जा करने के लिए बमबारी की। रूस ने यह भी दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड एमुनिशन डिपो पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया है। लेकिन यूक्रेनी फौज ने भी अब ग्राउंड पर रूसी सेना के खिलाफ काउंटर अटैक तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां से महज 8 किलोमीटर दूर रूसी सेना का काफिला खड़ा है, लेकिन कीव पर अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। आज तक की टीम पिछले 24 दिनों से लगातार कीव से नॉन स्टॉप कवरेज कर रही है और कीव पर होने वाले हर हमले को रिकॉर्ड कर रही है। तीसरा दिन है जब कोई खास बड़ी बमबारी नहीं हुई है। कल शाम को 10 से 15 मिनट के बीच में 8 से 10 आर्टिलरी शेल्स गिरे थे कीव के आउटस्कर्ट्स में, जहां कुछ रिहायशी इलाके में नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई बड़ा मिसाइल या एयर हमला कीव शहर में नहीं हुआ है। लेकिन पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार लड़ाई जारी है। काउंटर अटैक्स और अटैक्स जारी हैं। रूसी फौज के हमले और उसके बरखिलाफ यूक्रेनी फौज के हमले जारी हैं। मारियुपोल में दोनों फौजों ने बम्बार्डमेंट की है अपने विरोधी के कब्जे वाले इलाके में, और दोनों तरफ से खबर आई है कि सिविलियन इलाकों को नुकसान हुआ है और काफी सिविलियन हताहत हुए हैं। रूसी हमलों के 24वें दिन भी यूक्रेन अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन उसके जख्म अब रिसने लगे हैं। एक देश जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज तबाह हो चुका है। 65 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों नागरिक इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें 112 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक रूसी आक्रमण के सामने अपने घुटने टेकने से इनकार किया है और यूक्रेनी फौज ने राजधानी कीव को रूसी फौज से बचाने के लिए हर संभव इंतजाम किया है। मैं इस वक्त एक नॉर्मल सड़क पे हूँ कीव के बाहर के इलाके में, और यहाँ रोड के पास में मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये मोल्टोवा कॉकटेल की बोतल है। ये मोल्टोवा कॉकटेल है। इस कॉकटेल को आप जो है गाड़ी में फेंक सकते हैं, टैंक में फेंक सकते हैं, उससे उसमें आग लग जाती है। इसके अलावा आप देखिए सड़क पे एक नई इनोवेशन है।
आप देखिए किस तरह के सरियों को किस तरह से काट के उन्होंने रखा हुआ है, ताकि कोई भी गाड़ी इसके ऊपर से जाती है तो उसमें पंक्चर हो जाए और डैमेज हो जाए। तो इस तरह का बंदोबस्त पूरे इलाके में यहाँ किया गया है। आज तक के लिए राजेश पवार, कीव से।